हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसके पहले एपी, जीपी, एचपी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किराए श्रेणी का योगफल है log बेस 4 2 माइनस log 2 बेस 8 प्लस log 2 बेस 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n x इज इक्वल टू, ये होता अगर बेस में m की पावर n है तो ये होता है 1/n, पावर बाहर आ जाएगी, log बेस m इंटू x। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। इस फार्मूले से log 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। log बेस 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 माइनस log 8 को 2 का क्यूब 2 प्लस log 16 को 2 की पावर 4 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब फार्मूले का यूज करेंगे तो ये होगा 1/2 log 2 बेस 2 माइनस 1/3 log 2 बेस 2 प्लस 1/4 log 2 बेस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ देख रहे हैं log 2 बेस 2 प्रत्येक टर्म में है, तो log 2 बेस 2 कॉमन ले सकते हैं। log 2 बेस 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। log e बेस e इज इक्वल टू 1 होता है, यानी बेस और दोनों वैल्यू समान हो तो वह उसका मान 1 होता है। यहाँ log 2 बेस 2 का मान 1 होगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब वी नो डैट, हम जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, log 1 प्लस x का विस्तार, एक फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, log 1 प्लस 1 log 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमको 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 की वैल्यू चाहिए, तो इस इतने टर्म को दूसरी साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, और log 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ से होगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 1, log 2 इस साइड आएगा माइनस log 2, तो 1 माइनस log 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
1 माइनस log 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है श्रेणी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 के 9 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यस 9 फाइंड करना है। श्रेणी जो गिवन है वो एपी में दिख रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल है। यहाँ ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 1/2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/6 और n इज इक्वल टू 9। S9 फाइंड करना। फार्मूले पर वैल्यू पुट कर दें। S9 इज इक्वल टू 9/2 इन ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1/2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान -1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा। 9/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 8/6 1 माइनस 8/6 तो 6 1 जा 6 यानी यहाँ से होगा 9/2 इंटू 6 माइनस 8 माइनस 2/6। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो बचा क्या -3/2। -3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि ABC इन GP ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो log 10 बेस ए log 10 बेस बी log 10 बेस सी होंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं। ABC AP में हो तो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 8। अगर ABC GP में है, अब यही वैल्यू हम पुट कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यहाँ से होगा log बेस 2 10, log बेस 4 10, log बेस 8 10। यहाँ से log बेस 2 10 कॉमा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस फार्मूले का यूज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे उसी फार्मूले से ये होगा 1/2 log 10 कॉमा 2 की पावर 3 होगा 1/3 log 10। यहाँ पर अगर हम log 10 कॉमन निकाल लें बेस 2 तो देखेंगे हमारे पास है 1 1/2 1/3 ये बचेगा। अगर log 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अगर हमको 1 2 3 गिवन हो तो ये AP में होता है। इसी का ये उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है 1 1/2 1/3 तो AP का उल्टा होता है HP, AP का उल्टा होता है HP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरात्मक श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्योंकि ये 1 1/2 1/3 AP में होंगे, वो HP में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि H P और Q का हरात्मक माध्य हो, H P और Q का हरात्मक माध्य हो तब H/P प्लस H/Q का मान क्या होगा। हरात्मक माध्य होता क्या है, दो संख्याओं का, ये होगा 2PQ अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू H।
क्योंकि एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य है। यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन 2। दोनों साइड का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये होगा P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन एच। पी क्यू पी के भी डिनोमिनेटर में है और क्यू के भी डिनोमिनेटर में है, तो अलग अलग कर सकते हैं। P अपॉन पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से होगा 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 2 अपॉन एच। 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन एच। हमको h अपॉन पी प्लस h अपॉन क्यू की वैल्यू चाहिए। यह चीज़ साइड डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो h अपॉन क्यू प्लस h अपॉन पी इज इक्वल टू 2। तो 2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समीकरण e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x cos e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x में वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया गया है cos e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। अगर हम RHS को लें राइट हैंड साइड को, जो कि है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, इसकी वैल्यू ये समीकरण है हमारे पास। समीकरण में राइट हैंड साइड है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x अपॉन 2। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x के। क्योंकि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये अरिथमेटिक मीन है प्लस बी अपॉन 2, ये रूट ए भी ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के होगी। और LHS देखें लेफ्ट हैंड साइड में है cos a की पावर x। हम जानते हैं कि cos की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। cos की वैल्यू यानी cos की वैल्यू कभी भी 2 से बड़ी या 2 के बराबर हो ही नहीं सकती है। cos e की पावर x LHS है, जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और RHS हमारा 2 से बड़ा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं। जब LHS RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन के वास्तविक हलों की संख्या 0 होगी, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 और अनंत पदों का योगफल 8 है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद फाइंड करना है। दूसरा पद GP का सेकंड टर्म AR इज इक्वल टू 2 गिवन है।
अनंत पदों का योगफल a/1 - r = 8 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो a = 8 - 8r होगा। a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो a = 8 - 8, r की वैल्यू 2/a, r की वैल्यू 2/a, तो a प्लस 8 × 2 = 16/a = 8। तो यहाँ से a² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा a² + 16 = 8a, यानी a² - 8a + 16 = 0। a² - 8a + 16 ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ से मिलेगा a - 4 का होल स्क्वायर = 0। तो a - 4 = 0, तो a = 4। a की वैल्यू 4 होगी, फर्स्ट टर्म 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रेणी 1/2 + 3/4 + 7/8 + ... के n पदों का योगफल क्या होगा। श्रेणी के n पदों का योगफल हमको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। श्रेणी का जैसे एक पद लिखा हो फर्स्ट टर्म, एक पद को फर्स्ट टर्म ही कहते हैं और फर्स्ट टर्म का सम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। अगर हम n = 1 पुट कर दें, ये सब Sn गिवन है, Sn ऑप्शन में गिवन है। अगर 1 पुट करेंगे, जिस क्वेश्चन में 1/2 मिल गया वो राइट आंसर हो सकता है। 2 की पावर 1 2, -1 -1 -2 से +2 कैंसिल 0, तो ये हो नहीं सकता है। 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 की पावर -1 1/2, यहाँ सॉल्व किए तो 1/2 आया, ये हो नहीं सकता है। यहाँ पुट करें c में तो 1 + 1/2 -1, तो 1 से यहाँ पर अगर देखें तो 1 - 1/2 1/2, ये तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 1/2, तो सी भी हो सकता है। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 = 1, ये नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी में ही हमारा कोई आंसर होगा, या बी होगा या सी होगा। बी और सी में आंसर हो सकता है। अब हम n = 2 पुट कर दें। n = 2 पुट करने पर हमको क्या आंसर मिलना चाहिए, इन दोनों टर्म का सम। इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6, 4 + 6 10/8 या 5/4। n = अगर 2 पुट कर दें तो 5/4 मिलना चाहिए। तो ऑप्शन बी में पुट करेंगे तो 1 - 2 पुट करेंगे तो ये होगा 1/4, तो 4 × 1 = 4 -1 3/4, यानी हमको 5/4 चाहिए। तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी को चेक कर लें, 2 + 1/4 -1, 2 - 1 1 + 1/4 = 5/4। तो 5/4 मिल रहा है, दो पदों का योग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ये वैल्यू पुटिंग मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने टाइम लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी ए पी में है तब ए अपॉन बी सी प्लस ए अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी क्या होगा। कोई भी टर्म जब ए पी में हो तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 6 कामा 1 अपॉन 3 कामा 1 अपॉन बी 2, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर दें 6 का, तो 6 1 जा 6 कामा 3 2 जा 6 कामा 2 3 जा 6, यानी 1 2 3 मिल रहा है। 1 2 3 ए पी में है तो वो ए अपॉन बी सी कामा ए अपॉन सी कामा ए अपॉन बी भी ए पी में होगा। ए पी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी, और इन ए पी, ये ए पी में है तो ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। तीन टर्म जब ए बी सी इन ए पी हो, ए बी सी ए पी में हो तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, या b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर में आंसर मिल सकता है। स्क्वायर में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी में होगा। कह रहा है यदि ए बी सी इन जी पी तब लॉग लेमडा बेस है, लॉग लेमडा बेस बी, लॉग लेमडा बेस सी की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी जी पी में है तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर लॉग बेस 2 लेमडा कॉमा लॉग बेस 4 लेमडा कॉमा लॉग बेस 8 लेमडा, लॉग बेस 2 लेमडा कॉमा 1 अपॉन 2 लॉग बेस 2 लेमडा कॉमा 1 अपॉन 3 लॉग बेस 2 लेमडा। लॉग बेस 2 लेमडा अगर हम कॉमन निकाल लें, लॉग बेस 2 लेमडा अगर कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या हमारे पास 1 कामा 1 अपॉन 2 कामा 1 अपॉन 3। 1 2 3 ए पी में है तो 1 2 3 का उल्टा 1, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 ये एच पी में होगा, 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 ये एच पी में होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। The arithmetic mean and geometric mean and harmonic mean between two positive number a and b are equal। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन तथा हार्मोनिक मीन समान है। ये कब समान हो सकते हैं? तभी समान होंगे जब a और b की वैल्यू इक्वल हो। ए और बी की वैल्यू इक्वल हमको केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे? अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन ए बी, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी।
तीनों इक्वल करना है, ए इज इक्वल टू बी पुट कर दें। ए इज इक्वल टू बी अगर पुट कर देंगे तो बी प्लस बी 2b अपॉन 2b, ए बी है बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बी पुट करेंगे तो बी प्लस बी 2b स्क्वायर कैंसिल होगा बी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए इज इक्वल टू बी। तभी एपी जीपी और एचपी इक्वल पॉसिबल हो सकते हैं। यदि x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 एक गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका चौथा पद क्या होगा। ये जीपी में है तो 3 पद हैं ए। यदि ए बी सी इन जीपी हो तो b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे b 2 कॉमन ले लें, x प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू सी 3 कॉमन ले लें, x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लें, x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 4, x की वैल्यू -4 हमको मिल रही है, x की वैल्यू -4 पुट कर दें क्वेश्चन में तो -4 -8 प्लस 2 -6 -12 प्लस 3 माइनस का 9 डॉट डॉट डॉट। ये ज्योमेट्रिक मीन जीपी गुणोत्तर श्रेणी है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म गिवन है, nth टर्म फाइंड करना है, चौथा पद फाइंड करना है। तो T4 इज इक्वल टू AR क्यूब, ए की वैल्यू -4, ए की वैल्यू T4 इज इक्वल टू AR क्यूब, ए की वैल्यू -4, ये था -4 -6 -9 डॉट डॉट डॉट। आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये होगा 3/2 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 4 × 27 अपॉन 8, 4 2 जा 8 -27/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। XYZ समांतर श्रेणी में हो तो इसका मान क्या होगा। XYZ AP में है 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। 1 2 3 पुट कर दें तो 1 + 2 1 + 2 -3, 2 + 3 -1, ये तो 0 हुआ। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। यानी एक एक ऑप्शन में हम 1 2 3 रख के पुट कर लें, जिस ऑप्शन में 0 होगा वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए YZ 1 2 3, y × z 6 8 जा 8 छंग 48 -4 तिहाई 12 9 चौका 36 -36, यानी +48 -48 0। ऑप्शन नंबर ए में 0 मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कब, जब एक ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं, तब सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जब ऐसा ऑप्शन ना हो तो जिस पर वो 0 मिल जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए।
दो श्रेणी गिवन है, श्रेणी में कह रहा है कि nवें पद समान हैं, दोनों श्रेणी के nवें पद समान हैं, तो nth टर्म का फार्मूला यूज कर लें क्योंकि nth टर्म इक्वल है। AP में श्रेणी दिख रही है तो A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। ए टर्म समान है तो n सेम होना चाहिए D। ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है। यहाँ A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 10 माइनस 3 7 इज इक्वल टू, इस AP में A की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 65 माइनस 63 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई कर लें तो 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। 2n इस साइड आएगा, 7n माइनस 2n ये होगा 5n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 साइड जाएगा, प्लस 4 होगा, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2, 63 प्लस 2 65। 5 से 65 को कैंसिल करें तो 5 1 जा 5, 13 5 जा 65, n इज इक्वल टू 13। n की वैल्यू 13 मिली तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी इन AP का 13वां पद समान होगा, 13वां पद इक्वल होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है विभिन्न धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। हमको धनात्मक मान लेना है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब 0 नहीं लेना है क्योंकि धनात्मक मान लेना है, धनात्मक मान की शुरुआत 1 से होती है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये तीनों हम इक्वल कर दें k के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू k की पावर 1/x, b इज इक्वल टू k की पावर 1/y, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a इज इक्वल टू k की पावर 1/x, b इज इक्वल टू k की पावर 1/y, c इज इक्वल टू k की पावर 1/z। बोला जगा लिया।
गिवन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू के की पावर 2/y ए सी, के की पावर 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y। तो के की पावर सी की वैल्यू 1/z है, 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस के की पावर 1/z। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, 2 की पावर 2/y इज इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। यहाँ से y इज इक्वल टू 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, y इज इक्वल टू 2xz अपॉन जेड प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का pth टर्म pवां पद q और qवां पद p हो तो कौन सा पद शून्य होगा। ये APGP के जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाए थे उसमें आप लोग देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कह रहा है pवां पद q और qवां पद p हो तो कौन सा पद जीरो होगा। तो TP प्लस क्यूवां पद का आंसर जीरो होता है, या Q प्लस P भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का गुणन योगफल S1 हो, उनके वर्गों का योगफल S2 हो, घनों का योगफल S3 हो, तो S1 S2 S3 में कौन सा संबंध होगा। कह रहा है कि S1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक। तो ये होता है S1 इज इक्वल टू n + 1/2। S2 कह रहा है इनके वर्गों का योग है n + 1 2n + 1/6। और S3 कह रहा है इनके घनों का योग है n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये S1 S2 S3 है। S1 S2 S3 की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार इन तीनों वैल्यू को एक एक ऑप्शन में पुट करके चेक करेंगे। जिस ऑप्शन में LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। एक एक ऑप्शन में रख कर चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में LHS RHS इक्वल मिलेगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है PQRS गुणोत्तर श्रेणी में हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी। PQRS GP में है तो हम वैल्यू लेट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं मान करके। P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू 8। ये सब में 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 4 8 AP में है, तो PQRS AP में है। वैल्यू पुट कर दें, 1/P² 1, Q² 4 5 होगा, 1/Q² 4, R² 16 4/6 4 + 16 20 होगा, 1/R² 16 8 का स्क्वायर 64 16 + 64 ये 80 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/5 1/20 1/80 मिल रहा है, इन सब में 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो
80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 16, 2 4 जा 1, 16 4 1। ये देखें तो प्रत्येक टर्म में 1/4 की मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 की, तो ये भी जीपी में होगा। जीपी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z और ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो। ए बी सी जीपी में है अगर, तो 2 4 8। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। तो ए बी सी किस में होगा, यहाँ हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको के इक्वल कर लें, ये तीनों टर्म के इक्वल हैं, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x और 4 इज इक्वल टू के की पावर 1/y, 8 इज इक्वल टू के की पावर 1/z और 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8 को 4 दूना 8 लिख सकते हैं। 2 और 4 की वैल्यू हमको मालूम है, 2 की वैल्यू है के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y, ये 4 की वैल्यू इज इक्वल टू ये होगा के की पावर 1/z के की पावर 1/z के। यहाँ से के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू के की पावर 1/z, तो मिलेगा क्या 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। और गुणोत्तर श्रेणी में है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है z इज इक्वल टू 2xy/x प्लस y, ये HP का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।